नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए लगातार कोशिशें चल रही हैं। वायुसेना और एयर इंडिया के विमानों से लगातार काबुल में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। आज काबुल से 3 विमानों के जरिए 390 लोगों को सुरक्षित भारत लाया गया। भारत के काबुल मिशन से जुड़ी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब विमान से ये यात्री उतर रहे थे एक राहत भरी मुस्कान के साथ। तो आज तकरीबन 390 लोगों को अफगानिस्तान से सुरक्षित भारत लाया गया और ये हिंडन एयरबेस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये देखिए 3 तस्वीरें अब आपके सामने। काबुल से 168 लोग जब आज C-17 ग्लोब मास्टर विमान में सवार होकर पहुंचे भारत। दोहा से 135 लोगों को लाया गया है, तो वहीं दुशांबे से 87 लोग भारत पहुंचे। कुल मिलाकर आज 390 लोगों को अफगानिस्तान से सुरक्षित भारत लाया गया है और लगातार ये सिलसिला बना हुआ है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के हालात बद से बदतर हो चले हैं। दूसरे देशों के ही नहीं बल्कि अफगानी नागरिक भी किसी भी सूरत में वहां से निकलना चाहते हैं। इस बीच दिल्ली एयरपोर्ट पर काबुल से सुरक्षित निकाले गए भारतीयों से न्यूज 18 की टीम ने बातचीत की, जिसमें उन्होंने तालिबान के कब्जे के बाद बिगड़े हालात के बारे में बताया। हमारे साथ नवीन ठाकुर हैं जो कि डेनमार्क एम्बेसी में काम करते थे और वहां से ये यहाँ बचकर आए हैं। कैसे आपका वहां से यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? सबसे खतरनाक पल क्या था? कैसे आप लोगों ने मैनेज किया? सबसे खतरनाक पल था जब हम पब्लिक के अंदर थे। 20-30 हज़ार की पब्लिक थी। हमें अंदर एंटर होना था अपना पासपोर्ट दिखाने के लिए। एयरपोर्ट पे? एयरपोर्ट नहीं, एयरपोर्ट तो बहुत दूर की बात है भैया। पहले तो बैरन होटल आता है जहाँ आपको अंदर एंटर होना। ब्रिटिश आर्मी लगी है पहले स्टार्टिंग में। वहाँ पे बाहर 30,000 आदमी हैं और सबको अपने पासपोर्ट दिखा के वहाँ एंटर होना है अंदर। तो वहाँ पे पहले तो हम 2-3 घंटे ऐसे ही पब्लिक के बीच में डर लग रहा था। तो डर तो नहीं लग रहा था पर यानी कि कोई अटैक ये वो। फिर उसके बाद हमें लगा हमारा नंबर अभी नहीं है, फ़्लाइट कुछ और जा रही है, तो हमें साइड में बैठने जाना चाहिए। 90 लोग थे हम बैठ गए साइड में। तालिबानी घूम रहे थे वहाँ पे, गोलियाँ चल रही थी, लोग मर रहे थे जो धक्का मुक्की कर रहे थे और कुछ धक्का मुक्की में मर रहे थे। लेकिन गोलियाँ क्यों चलाई जा रही थी? गोलियाँ ज़्यादातर ब्रिटिश चला रहे थे हवा में कि थोड़ी पब्लिक पीछे हो, धक्का मुक्की आगे कर रही थी। वो भगदड़ में मर रहे थे 20-25 ये वो, और कुछ किसी को धोखे में लग रही। वहाँ गोलियाँ आप क्या समझते हैं, वहाँ गोलियाँ ऐसी चलती हैं। वहाँ हर छोटे छोटे 12-13 साल के बच्चा भी वहाँ AK-47 चलाता है। तो 5-10 हज़ार लोग हमारी तरफ बढ़े, हम साइड में थे, तो 500-600 लोग हमारे बीच में बैठ गए जो लोकल थे। ब्रिटिश आर्मी ने हमें अंदर चेकिंग हुई और वहाँ हम दो दिन रहे, क्योंकि इंडियन फ़्लाइट तो आ ही नहीं रही थी, सिर्फ एक ही फ़्लाइट आई। तो वहाँ हम मिट्टी में रहे, पत्थरों में रहे। खाना वगैरह वहाँ उन्होंने स्टार्टिंग में पानी वगैरह दिया और बिस्किट वगैरह दिया उन्होंने, लेकिन खाना तो अपना ही पे करना पड़ेगा। आपको पता है फॉरेनर इतना ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पर। फिर एक दिन हम रात को निकल रहे थे वहाँ से, लेकिन US आर्मी ने हमें इजाज़त नहीं दी। फिर हमने अपने डिप्लोमेट को कांटेक्ट किया। अब हमारे डिप्लोमेट जा चुके थे कि हम ऐसे यहाँ फंसे हुए हैं, क्या करें। तो फिर डेल्टा 1 इको ये हमारे वहाँ के डिप्लोमेट को जो सिक्योरिटी देते हैं उनके नाम है, वो एम्बेसडर ने भेजे कि उनको स्कॉट करके कैसे भी एयरपोर्ट में पहुँचाओ। वहाँ से एयरपोर्ट 5 किलोमीटर है, तो बीच में 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता ऐसा है जो बहुत पैनिक है। चारों तरफ हज़ारों ये लोकल पागलों की तरह वहाँ पे धक्का मुक्की कर रहे हैं। पुराने दिन को अगर याद करते हैं, सबसे पहले क्या याद आता है? सबसे पहले तो मेरे को वही पैनिक माहौल याद आता है जब हम बिल्कुल बाहर सड़क पे थे और लोग चिल्ला रहे थे, चीख पुकार हो रही थी, बच्चे मर रहे थे और हमें लग रहा था हम बस 1 सेकंड में हमारे ऊपर भी अटैक हो जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि अफ़गानिस्तान से इसी वक्त आए हैं भारतीय फ़्लाइट से। ये बताइए आपका नाम क्या है, वहाँ क्या करते थे आप? मेरा नाम दिल बहादुर है, मैं वहाँ सिक्योरिटी में काम करता था और मैं डेनमार्क एम्बेसी में प्रोटेक्शन में था उनके। तो यहाँ तक पहुँचने का क्या सफ़र रहा, कैसे वहाँ हालात? में सबसे पहले थैंक्स इंडियन गवर्नमेंट और प्लस जो वहाँ पर ब्रिटिश
आर्मी और डेनमार्क आर्मी थी, जिन्होंने काफ़ी हमको सपोर्ट किया और हमें एयरपोर्ट तक, हमारे एयर तक बिठाया इसने। तो उनका मैं बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ, उनकी वजह से हम यहाँ पहुँच पाए हैं। तो वहाँ पे सड़कों पे क्या हालात है, क्या मंजर है? कंडीशन ऐसी कि वहाँ की पब्लिक कंट्रोल में नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो भी वहाँ जो ब्रिटिश वगैरह जो भी है, उन्हें कंट्रोल करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तालिबान किस तरह के मुश्किल कर रहे हैं वहाँ पे? अभी तो फिलहाल मुश्किल नहीं, वो कहता तो है कि हम हिंदुस्तानी को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम उसका विश्वास नहीं कर सकते। ये हालात हैं वहाँ पे लोगों के कि डर का एक माहौल है वहाँ पर। जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनका कहना है कि तालिबान पर किसी भी तरह का भरोसा फिलहाल नहीं किया जा सकता। एहतिशाम खान, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी एहतिशाम खान लाइव जुड़ गए हैं। एहतिशाम, आपने तो बहुत सारे लोगों से बात भी की, वहां पर एक पल भी रुकना कितना बड़ा खतरा है, क्या बताया लोगों ने? देखिए, ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि उन्हें डर है, काफ़ी डर है, क्योंकि दो तरह की बातें हैं। एक तो ये कि तालिबान पर कितना भरोसा किया जा सके। हालांकि वो अभी ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, उनके साथ कोई बदसलूकी नहीं होगी, लेकिन उन पर कितना भरोसा किया जाए ये कहना मुश्किल है। तो ये लोगों के मन में एक डर है जो बैकग्राउंड रहा है तालिबान का, उसको लेकर। दूसरा जो सबसे बड़ा डर है वो वहाँ के लोकल लोगों का है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सड़कों पर आ गए हैं और वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। तो वो एक अफरा तफरी का माहौल सड़कों पर है, जिनको कंट्रोल करने के लिए वहाँ जो तालिबान मौजूद हैं इस वक्त वो कोशिश कर रहे हैं। कुछ ब्रिटिश और यूएस फोर्सेस हैं वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो एक तकरार सी बनी हुई है वहाँ पर, वो लोगों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है कि जो बाहर के लोग आते हैं वो कहीं उस लड़ाई में पिस ना जाए। दूसरी तरफ जो लूटमार का भी सिलसिला जारी है, वहाँ पे कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि लोगों के घरों में लूटमार हुई है। तो ये 2-3 तरह की चीज़ें हैं जिसको लेकर लोग काफ़ी परेशान वहाँ पर हैं। जी, एहतिशाम लौटेंगे आपके पास। और इस बीच बता दें कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फंसे लोगों को लेकर भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर विमान दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचा और इस विमान से 168 लोग सुरक्षित भारत पहुंचे हैं, जिनमें 107 भारतीय हैं। इसके अलावा 24 अफगान सिख भी हिंदुस्तान पहुंचे। वायुसेना के इस विमान के हिंडन एयरपोर्ट पहुंचने और विमान से आए लोगों से जुड़ी कुछ तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, ये देखिए, ये 5 तस्वीरें आपके सामने काबुल से वतन वापसी और इस दौरान विमान से निकलते वो तमाम लोग 107 भारतीय और 24 अफगानी सिख, जिन्होंने लौटकर अपनी आप बीती बताई और बेहद भावुक हुए। इसमें एक लौती महिला सांसद अफगानिस्तान की अनारकली और साथ ही सांसद नरेंद्र सिंह खालसा भी इस दौरान पहुंचे। तो उन्होंने जो कुछ बताया वो बेहद हैरान करने वाला था। भारतीय वायुसेना काबुल से 168 लोगों को निकालकर भारत लेकर आई है। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर अभी मौजूद हैं। देखिए, एक बस यहाँ पर खड़ी है, कुछ लोग इस बस में बैठ चुके हैं और कुछ लोग उस तरफ आप देखिए यहाँ कतार में हैं, जो यहाँ से अलग अलग अपनी जगहों पर जाएंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर कतार यहाँ पर मौजूद है। लगातार यहाँ आप देखेंगे जो एयरफोर्स के लोग हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ देखिए, ये भारत माता की जय के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। देखिए, इनको यहाँ बस में बैठाया जा रहा है। एहतिशाम, लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। एहतिशाम, आज तकरीबन 390 लोगों को वहां से लाया गया है, जिसमें अफगानी सिख भी शामिल हैं और भारतीय तो शामिल हैं ही। क्या अभी कुछ और भी प्रोसेस चल रहा है वहां से लोगों को निकालने का, ऐसी कोई जानकारी मिल पा रही है? तो देखिए, अभी बहुत सारे लोग वहाँ पर जो भारतीय हैं वहाँ फंसे हुए हैं, जिनको लगातार लाने की कोशिश की जा रही है। और जो भारतीय दूतावास है वहाँ पर हालांकि वो बंद है, लेकिन कुछ बैक चैनल ट्रैक्स होते हैं जिसके ज़रिए बात की जा सकती है। तो उससे भारत का जो दूतावास है उनसे संपर्क कर रहा है और वहाँ पर जो भी लोग उनसे संपर्क में आते हैं, और जो यहाँ पे दिल्ली में एक हेल्पलाइन भी खोला गया है, उसके ज़रिए जो लोग संपर्क में आ रहे हैं उनको कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से काबुल एयरपोर्ट लाया जाए और उसके बाद एक एक करके जो विमान जा रही हैं, जैसे कि अभी आज जो कुछ 3 विमान आए हैं, तो आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा।
जब हमने वहाँ से जो लोग आए हैं उनसे पूछा कि कितने और भारतीय ऐसे हो सकते हैं जो कि वहाँ फंसे हैं, तो उनका कहना है कि कोई आंकड़ा देना मुश्किल है क्योंकि बड़ा अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन एक लिस्ट ज़रूर वहाँ के दूतावास ने बनाई है जिसमें हर स्टेट के लोगों का अलग अलग एड्रेस के साथ उनके पास लिस्ट है और कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जैसे जैसे संपर्क में आते हैं और जो सुविधाएं मौजूद होती हैं उसके ज़रिए उनको भारत वापस लाया जाए। ये भारत सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। जी। और इस बीच बता दें कि गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पहुंचे वायुसेना के इस C-17 ग्लोब मास्टर विमान से 24 अफगान सिख भी हिंदुस्तान पहुंचे हैं, जिन्होंने काबुल से सुरक्षित आने के बाद भारत सरकार को धन्यवाद दिया। अफगानिस्तान से जिन लोगों को सुरक्षित निकाला गया है उसमें अफगानिस्तान के 2 सांसद भी हैं। आप देखेंगे नरेंद्र खालसा नज़र आ रहे हैं, आप तस्वीरों में देखिए, जो भारत पहुंचे हैं और यहाँ पर अनारकली जी हैं, देखिए ये हाथ जोड़ रही हैं, ये वहाँ के सांसद हैं। ये 2 सांसद यहाँ पर पहुँचे हैं और इनके अलावा भारतीय हैं, 107 भारतीय हैं और इसके अलावा जो अफ़गानी मूल के सिख हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और देखिए जो ज़रूरी प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जा रही हैं। यहाँ आप देखेंगे कतार में ये जो लोग खड़े हैं इनको भी C-17 ग्लोब मास्टर में काबुल से लाया गया है। अब इनको यहाँ से अपने अपने जगहों पर भेजने की जो प्रोसेस है उसको यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। हम दिखा रहे हैं, खुश हैं, सुरक्षित हैं, राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के मंजर इन्होंने अफ़गानिस्तान में पिछले 1 हफ्ते में देखे, जब से तालिबान ने कब्ज़ा किया है, वहाँ हर कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित था, अनिश्चितता का माहौल था, डर था, ये तमाम ऐसी चीज़ें थीं जिससे ये लोग सोच रहे थे कि ये सुरक्षित रह पाएंगे या नहीं। लेकिन भारतीय वायुसेना के अभियान की वजह से ये लोग वहाँ से सुरक्षित निकले हैं। वायुसेना के इस विमान से एक महिला सांसद अनारकली सिख सांसद नरेंद्र सिंह खालसा भी काबुल से भारत पहुंचे हैं। हिंदुस्तान पहुंचने के बाद नरेंद्र सिंह खालसा ने भारत सरकार को धन्यवाद दिया और इस दौरान वो मीडिया से बातचीत करते हुए भावुक भी हो गए। ये तो मुझे रोना आता है। सर आप जाएंगे अपने घर, आप चिंता मत करिए, आप जाएंगे, ऐसा आप रोइए मत सर। हाँ। सर अफगानिस्तान के लिए कुछ दुआ इस समय अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे अफगानिस्तान के लिए? बस क्या करें, जो अफगानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे, इस तरह हालात जो एक हमने नहीं देखा, तो जो आप देख रहे हैं उधर सब कुछ हमारे सीरिया सब कुछ खत्म हुआ। 20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी अतः सब कुछ खत्म है उधर, अब ज़ीरो है। मुश्किल तो सब अफगानिस्तान पब्लिक का है उधर, मगर हम सिख और हिंदू को ज़्यादा, क्योंकि तालिबान किसी को नहीं जानते और वो ठीक है, और लोग बोल रहे हैं जो हम किसी से काम नहीं है, अपना काम करें, मगर फिर भी दहशत चली हुई है, परेशानी है, गवर्नमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, हालात ख़राब है। हर एक MP, सेनेटर वगैरह, वज़ीर, मुइन सबके घरों में जाते हैं, तलाशी करते हैं, उनके गन्स ले जाते हैं, उनकी गाड़ियां ले जाते हैं, उनको परेशान करते हैं, रोज़ 2-2, 4-4 बार आते हैं। सब लोग परेशान हैं, आम लोग तो बिल्कुल ज़्यादा परेशान हैं, कोई भी खुश नहीं। आप शायद देखोगे काबुल एयरपोर्ट में हर एक गेट पे 5,000 बंदा, 4,000 बंदा खड़ा है। और आइए हिंडन एयरबेस की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 2 तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर हिंडन एयरबेस पर वायुसेना के विमान के पहुंचने की है और दूसरी तस्वीर में विमान से उतरे उन अफगानी लोगों और उनके बच्चों की, जिन्होंने हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखने के साथ ही राहत की सांस ली। उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। वहाँ बहुत मुश्किल था, इसलिए यहाँ आया। तालिबान जब मेरा वो इंडिया और बहने और भाया उठाया, हम भी उसके साथ था। दामाद में मेरा लड़की भी 2 पोता में भी था। तकरीबन 4 घंटा उसके पास हम लोग था और उसके साथ हम बहुत बातचीत किया कि जो इंडिया भाई और बहनें हैं, ये हमारा मदद के लिए आया है, ये अफगानिस्तान के लिए आबादी के लिए आया है। फिर भी उसका हम लोग के साथ बहुत बर्ताव किया।
जी बहुत अच्छे टाइम में हमारी मदद की। बहुत गंदे हालात थे वहाँ, तालिबान थे, बहुत हालात सही नहीं थे। एयरपोर्ट बार बार आना पड़ रहा था। बहुत फायरिंग वगैरह थी। बहुत जालिम वहशी दरिंदे लोग हैं, तो बहुत मुश्किलों से बस यहाँ पहुँचे। भारत सरकार जिंदाबाद। आप लोगों की मदद करिए। हमारे मदद की, हम लोगों की इधर लेकर आए, हमारी सेवा की, खिदमत की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस बात की जानकारी दी कि अफगानिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों को सरकार की तरफ से पोलियो की वैक्सीन लगाई जा रही है। मनसुख मांडविया ने इस टीकाकरण की एक तस्वीर भी शेयर की जो दिल्ली एयरपोर्ट की है, जहां अफगानिस्तान से आए लोगों को पोलियो का टीका लगाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस मामले में ट्वीट करते हुए लिखा कि हमारी सरकार ने अफगानिस्तान से लौटने वाले लोगों को पोलियो की वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। साथ ही लिखा कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान से लौटे लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट पर वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य टीम को बधाई। एहतेशाम लगातार हमारे साथ बने हुए जो अफगानी लोग वहां से लौटे हैं, जो अफगानी सिख वहां से लौटे हैं, एहतेशाम वो ये बता रहे हैं कि वहां पर सबसे ज्यादा जो खतरा है वो वहां पर सिख और हिंदू लोगों को है। ऐसे में क्या यहां से अधिकारियों की तरफ से उनसे लगातार संपर्क बनाया जा रहा है ताकि उनकी जल्द से जल्द वापसी हो सके? देखिए, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं वहाँ पर सिख और हिंदू खास तौर पर, उनको काफ़ी परेशानी हो रही है और एक चिंता ज़रूर है उनके मन में कि उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसके लिए भारत सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है और जितने भी लोगों से संपर्क हो पा रहा है उनको भारत लाने की कोशिश की जा रही है। और ज़्यादातर लोग जो आज आए हैं वो हिंदू और सिख ही थे जिनसे हम लोग मुलाकात कर पाए। तो भारत सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही कि वहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनकी चिंता को समझते हुए उनको जल्द से जल्द भारत लाया जा सके और ये कार्रवाई आगे भी जारी है। जी एहतेशाम, लौटेंगे आपके पास। काबुल से आई इस तीसरे विमान से 168 लोग भारत पहुंचे हैं और इस विमान से एक अफगानी बच्चे इकनूर सिंह को भी काबुल सुरक्षित निकाला गया है काबुल से। और बड़ी बात यह है कि बच्चे को भारत सरकार ने बिना पासपोर्ट के भारत आने की इजाजत दी है। काबुल से 4 महीने का इकनूर सिंह भी इस वक्त भारत पहुंच चुका है। हमारे साथ इकनूर सिंह आप देख सकते हैं। रंजीत जी, ये बच्चा अभी कितने साल का है? ये 4 महीने का। अच्छा, तो कैसा लग रहा है भारत पहुंचने के बाद? सही लग रहा है। आपका नाम क्या है? रंजीत कौर। तो यहाँ पे अब इकनूर सिंह का पासपोर्ट वगैरह तो नहीं था आपका? नहीं। तो यहाँ पहुंचने के बाद कैसा महसूस करती हैं आप? बहुत अच्छा। वहाँ पर किस तरह के हालात थे और इकनूर सिंह के लिए क्या सोचती है, भविष्य में क्या करेंगे? और इससे पहले 2 विमान से 222 भारतीयों की वतन वापसी हो चुकी है। ताजिकिस्तान के दुशांबे से 87 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विमान दिल्ली पहुंच गया और इनमें 2 नेपाली नागरिक भी शामिल हैं। इसके अलावा दोहा से भी एयर इंडिया के विमान से 135 भारतीयों को दिल्ली लाया गया। पहले इन लोगों को काबुल से दोहा ले जाया गया था। बता दिया कि मैम ऐसे हालात है वहाँ पे कि जैसे मैं बता दिया हूँ सबको, पिक्चर की तरह हो रहा है वहाँ पे मैम। जैसे हम लोग पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर में जैसे हो रहा है, चारों तरफ गोलीबारी हो रहा है। बहुत मुश्किल है मैम वहाँ पे हालात। उन लोग के ऊपर भरोसा नहीं है मैम। अच्छा। कुछ भी समय कुछ भी कर देंगे मैम। गोली चलाना उन लोग की आम बात है, वो ऐसे नहीं है। पिटाई कर रहा है, ऐसे ये गोली भी नहीं लगेंगे तो पिटाई कर रहा है वो बहुत। हम 6 से 7 घंटे उनके संग बीच में बैठे, वहाँ पे भगदड़ मची, हमारे में भगाया गया था। लेकिन जो लीडर थे उन्होंने भी हमें रोक दिया कि हम अपने यहाँ पर पहुँच गए, देश पहुँच गए। अच्छा लग रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान का रक्त चरित्र क्या है, वो किस तरह आतंक की मिसाल कायम करता है, इसके गवाह भारत में भी हैं। दिल्ली में रहने वाली एक अफगान महिला ने न्यूज 18 को खुलकर तालिबान की क्रूरता और कायरता की कहानी बयां की। मुस्कान नाम की महिला पुलिस में काम करती थी, लिहाजा उसे तालिबान के खौफ से देश छोड़ना पड़ा। लेकिन मुस्कान ने तालिबान का जो क्रूर चेहरा बयां किया वो किसी का भी खून खौला दे। वो लोग डेड बॉडी के साथ भी मतलब रेप करते हैं, या तो उठा के लेके जाते थे या कि आके सर पे गोली मार देते थे, बस डायरेक्टली शूट करते थे।
जैसे कि एक लड़की को कल लेके गए हैं और अभी शुरुआत है, अभी वो लोग बहुत कुछ करते हैं, डे बाय डे दे विल चेंज। वो लोग यही चाहते हैं कि हमें लड़की चाहिए हर घर से। तालिबान जो दुनिया के सामने पेश कर रहा है वो मुखौटा है, उसका असल चेहरा ये है जो अफगानिस्तान की रहने वाली मुस्कान बता रही हैं। तालिबान की यातनाएं उन्होंने अपनी आंखों से देखी है। मुस्कान अफगानिस्तान पुलिस में काम करती थी और काबुल में तैनात थी। तालिबान की तरफ से उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। उनके खौफ से मुस्कान को अपनी नौकरी ही नहीं, देश भी छोड़ना पड़ा। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब हम वहाँ पे थे हमारे लिए बहुत वार्निंग आते थे कि अब अगर काम पे जाए आपके फैमिली खतरे में है, आप लोग खतरे में हैं। लेकिन वार्निंग के बाद एक बार वार्निंग दिया और उसके बाद वार्निंग भी नहीं देते थे, या तो उठा के लेके जाते थे या कि आके सर पे गोली मार देते थे, बस डायरेक्टली शूट करते थे। मुस्कान तालिबान से हजारों किलोमीटर दूर हैं। देश छूट गया लेकिन मन में बैठा डर पीछा नहीं छोड़ता। उनके साथ काम करने वाली एक महिला के साथ जो कुछ हुआ उसे देखकर मुस्कान ने तय कर लिया कि जान बचानी है तो देश छोड़ना ही होगा। एक महीने बाद जो या तो 20 दिन के बाद जब उनको डेड बॉडी मिली तो उसके बाद वो लोग डेड बॉडी के साथ भी मतलब रेप करते हैं। ये नहीं कि वो अलाइव है कि वो मतलब मर चुके हैं, वो डेड बॉडी के साथ भी रेप करते हैं। कैन यू इमेजिन दिस? ये लोग ऐसे हैं कि इन लोगों का इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। ये एक्सपीरियंस यही है कि जब लोगों को मिला उसके बाद जब ये गवर्नमेंट वहाँ पे मौजूद थे फिर भी ये लोग उसको किडनैप करके उसके बाद घर पे डेड बॉडी दिया और बोला कि अगर कोई लड़की पुलिस में काम किया या तो गवर्नमेंट के साथ यही हालत होगी उसके साथ भी। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेने से हर वो अफगानी खौफजदा है जिसके घर बेटी है, क्योंकि ये जानते हैं कि तालिबानी दरिंदों के पंजों में बेटियां अगर फंसी तो बर्बाद हो गईं। बस वो लोग यही चाहते हैं कि हमें लड़की चाहिए हर घर से, या तो हमें लड़की दे दे या तो पूरे फैमिली मर जाते हैं। अभी काबुल में कितने लोग आए हुए हैं प्रोविंस से, उनसे अगर आप लोग पूछे कि क्यों आए, ये यही बताते हैं कि एक मम्मी ने बताया कि मेरा 18 साल का लड़की उन्होंने मेरे सामने उठा के लेके गए, अभी मैं आई हूँ और मेरे लड़की को कुछ नहीं पता। 10 साल 12 साल लड़कियों के लेके उठा के लेके जाते हैं। कल एक लड़की लापता है अभी तक कि वो किधर है, कहाँ है, तालिबान ने लेके गया है। ये मीडिया के सामने बोला है कि हमने चेंज हुआ है, हम कुछ नहीं करते। ये बस एक दिखावट है, जैसे कि एक लड़की को कल उठा के लेके गए हैं और अभी शुरुआत है, अभी वो लोग बहुत कुछ करते हैं, डे बाय डे दे विल चेंज। तालिबान आज जितना भी ताकतवर है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। नतीजा अफगानिस्तान की जनता भुगत रही है। तालिबान तो छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं बख्शता। लड़कियों को दवाई देते थे, बेहोश करते थे, फिर उसके बाद ताबूत में रखते थे जैसे कि डेड बॉडी है और पाकिस्तान की तरफ लेके जाते थे। तालिबान के आतंक और जुल्मों से परेशान होकर अहमद और उनकी बहन ने अपने पिता के साथ 2018 में देश छोड़ दिया और दिल्ली आ बसे। उनके पिता को अफगानिस्तान पुलिस की नौकरी करने की सजा उन पर 3 गोलियां बरसा कर दी गई। मेरा पापा के गोली मार दिया सर पे, फिर उधर बहुत ज्यादा सब जान का खतरा है ना, मेरा भैया बहन सब उधर जान का खतरा है, इसके खातिर में इधर। अफगानिस्तान की सेना हो, पुलिस या फिर सरकार के साथ काम करने वाले इस वक्त तालिबानियों के निशाने पर हैं। वो उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मौत के घाट उतार रहे हैं। अहमद के मामा को भी देश की सेवा करने की सजा मौत के रूप में दी गई। वो क्या मर गया, वो मेरा मामा, एक उसका तालिबान मार दिया। तालिबान ने मार दिया? कैसे मारा? 1 महीना होगा। क्या 1 महीने पहले मारा है आपके मामा को? कैसे? वो आर्मी था ना, वो आर्मी था, डॉक्टर भी था। हाँ, तो कैसे मारा मामा को, क्या हुआ था, वो पूरा वाकया बताइए। वो भी आर्मी था, इसलिए वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था ना मेरा मामा, इसलिए तालिबान लोग इसको 5 गोली मार दिया। अब 1.5 महीने पहले शहीद हो गया वो, इसलिए तो मेरा और मामा जो है ना अफगानिस्तान पे, वो ये कह रहा कि हम भी अगर हमारे लिए भी मौका मिल गया तो हम भी या तुर्की या ताजिकिस्तान या इंडिया पे आएंगे। अब पता नहीं उनका फ्यूचर क्या हो जाएगा, हमारा फ्यूचर तो अभी तक पता नहीं कैसा है।
3 साल से दिल्ली में रह रहे अहमद और उनकी बहन को अपना भविष्य अंधकार में दिखता है। दोनों अब भारत या किसी दूसरे देश में पनाह चाहते हैं। अफगानिस्तान से एक बड़ी खबर इस वक्त की। शैलेंद्र वांगू की खबर के मुताबिक वहां काबुल एयरपोर्ट पर भगदड़ मची, जिसमें 7 अफगानी नागरिकों की मौत की खबर है। कई लोग इस बीच जख्मी भी हुए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोग इधर उधर भागते काबुल एयरपोर्ट पर 7 लोगों की मौत की खबर है इस भगदड़ में और कई लोग जख्मी हुए हैं। इन सब के बीच काबुल से तालिबान का एक नया वीडियो भी सामने आया, जिसमें तालिबानी आतंकी अफगानी सैनिकों की वर्दी पहने दिखाई दे रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं तालिबानियों की, जो अफगानी सैनिकों की वर्दी में नजर आ रहे हैं। एक तरफ नई सरकार के गठन पर चर्चा और दूसरी तरफ लगातार सिस्टम को कंट्रोल में करने की कोशिश तालिबानियों की तरफ से। और अब ये नया वीडियो, ये नई तस्वीर एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 पर काबुल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां अफगानी सैनिकों की वर्दी में तालिबानी नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अब वहां सरकार के गठन की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। खबर यह है कि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और राष्ट्रीय सुलह परिषद के अध्यक्ष अब्दुल्ला ने शनिवार को काबुल में तालिबान के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान अब्दुल्ला और करजई ने अफगान जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की और बताया गया कि इस बैठक में तालिबान के कार्यवाहक गवर्नर अब्दुल रहमान मंसूर भी मौजूद थे, जिनसे अफगानिस्तान के लोगों की परेशानियों का जिक्र करते हुए उन्हें सुरक्षा और सम्मान देने की बात पर चर्चा हुई। इस बीच खबर यह भी है कि अगले कुछ हफ्तों में नई तालिबान सरकार के ढांचे की घोषणा की जा सकती है और यही वजह है कि तालिबान वहां राजनीतिक नेताओं से मुलाकात और बातचीत कर रहे हैं। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान भले ही खुद के बदलने के दावे कर रहे हों, लेकिन उनकी जो असलियत है वो बहुत जल्द सामने आ चुकी है। तालिबानी फरमान और तालिबानी सजा की जैसी तस्वीरें अब सामने आई हैं, वो दिल को दहलाने वाली हैं। कहीं किसी की कोड़े से पिटाई हो रही है तो कहीं गोलियों से किया जा रहा है छलनी। महिलाओं पर भी तालिबान का जुल्म 20 साल पहले की तरह ही शुरू हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। कथनी और करनी का फर्क क्या होता है, तालिबान के नेताओं के दावे और उनके लड़ाकों की करतूतें इसे अच्छी तरह बयां करती हैं। एक नहीं, 1000 तस्वीरें हैं। आम लोगों से लेकर महिलाओं पर अत्याचार तक। और हर तस्वीर चीख चीख कर एक ही बात करती है, तालिबान लड़ाकों की नहीं, आतंकियों की जमात है जिसने मजहबी नकाब ओढ़ रखे हैं। ये तस्वीरें इसी विरोधाभास की झलकियां हैं, जिसका हर फ्रेम कहता है तालिबान आतंकी थे, आतंकी हैं और आतंकी ही रहेंगे। आपके यकीन को सच करने वाली इन्हीं तस्वीरों में से काबुल एयरपोर्ट की बीती रात की ये तस्वीर है। तालिबान के खौफ से देश छोड़ने के लिए निकली भीड़ एयरपोर्ट के बाहर जुटी थी और चंद मिनटों के अंतराल पर रह रहकर गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका गूंज उठता था। और फिर गोलियों की आवाज और उठते गुबार के बीच गोद में बच्चे को लेकर भागती महिलाएं और दूसरे लोगों की अफरा तफरी की तस्वीरें, जो जिंदा लोगों के कलेजे छलनी कर दे और जिसे गोली लगे उसकी जान ले ले। हर मिनट जब ये सिलसिला लगातार चलता रहा तो लोगों ने इसे उसी तरह अपनी नीयत मान लिया, जैसे बकरे को हलाल करते वक्त दूसरे वक्ते सुनी निगाहों से उसे देखते रहते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता।
बताया गया कि काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान के कब्जे के बाद से अब तक यहाँ 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से कुछ तालिबानी आतंकियों की गोलियों से मारे गए और कुछ गोलीबारी की वजह से मची भगदड़ में। ऐसी ही तस्वीरें अफगानिस्तान की सड़कों और गलियों से भी आने लगी। अब इसी तस्वीर को देखिए, सड़क पर तालिबान का कब्जा है। कुछ लोग सड़क के किनारे दीवार के पास हाथ खड़े कर बैठने को मजबूर किए गए हैं और इन लोगों पर AK-47 और रॉकेट लॉन्चर तक से निशाना साधा जा रहा है। इन तस्वीरों में सड़क के अलावा आसपास की इमारतों पर भी तालिबानी आतंकियों को पहरेदारी करते देखा जा सकता है। इन्हीं तस्वीरों के बीच अफगान मीडिया के हवाले से एक और खबर आई, जिसमें दावा किया गया कि तालिबानी आतंकियों ने एक दिन पहले अफगान पुलिस के पूर्व जनरल रजाक के 4 करीबियों की कंधार स्टेडियम में सरेआम हत्या कर दी।